हर इंसान की चाहत होती है कि कुछ ना कुछ दिल में रहता है कि मैं ये होता तो ये करता, मैं वो होता तो ये करता, अगर ये बन जाता तो वो क्या करता। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज जी। और आइए इनसे पूछते हैं कि अगर ये देश के प्रधानमंत्री बना दिए जाएं तो ये क्या करेंगे देश के लिए। एक युवा की सोच क्या है वो जानना चाहते हैं। युवा अगर प्रधानमंत्री बने तो क्या, या विधायक बने, सांसद बने, प्रधान बने तो क्या, पढ़े लिखे की एक क्या सोच क्या होती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का धारावी ब्लॉग में हमारा स्वागत है। जी मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे धारावी ब्लॉग में। धन्यवाद। जी, अगर आप प्रधानमंत्री देश के बन जाएं, या विधायक बन जाएं, या सांसद बन जाएं, तो आप क्या योगदान देना चाहेंगे देश के लिए। अगर हम सपोज दैट अगर बन भी गए, जी। तो हम यही सोचेंगे कि हमारी जो जनरेशन है इस टाइम, जी। अभी जितने भी मंत्री हैं बहुत सारे करप्ट हैं एकदम। हम्म। एकदम सब कहीं न कहीं लिप्त हैं, हर एकदम करप्शन चरम सीमा पे है। जी। तो हम ये चाहेंगे, हम्म। पहले जो शिक्षा है, हम्म। शिक्षा पे जो अभी जीएसटी लग रही है, पहले तो हम उसको फ्री कर दें। बहुत बहुत बेहतरीन क्योंकि जवाब। शिक्षा ऐसी चीज़ है ना, जी। शिक्षा पे कभी जीएसटी नहीं होना चाहिए। बहुत सही ना बात। किताबों पे जीएसटी होना चाहिए। वही तो एक माध्यम, जी। उसी से तो देश का विकास होता है। जी। अगर आप उस पे ही करोगे तो हमारे जो युवक हैं उनकी कमर टूट जाएगी, हम्म। वो नहीं चल पाएँगे। हम्म। क्योंकि जो गरीब माँ-बाप हैं, वो उनका एक ही सपना है कि हम नहीं पढ़ पाए, तो हम कम पढ़े, हमारा बेटा पढ़े, हमारा बेटा उसका पढ़े। भविष्य हम बनाएँगे। हम्म। तो इसके लिए पहले तो हम शिक्षा पे जोर देंगे। अभी जैसे नेपाल में सुनने में आ रहा है, जो अभी बालेन शाह प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो सुनने में आ रहा है कि वहाँ का जो शिक्षा मंत्री है, जिसको इंग्लिश में एजुकेशन मिनिस्टर बोलते हैं, उसने नेपाल की सारे क्लासेस कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, प्रधान, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं। इसको हम बहुत सही तरीके से देखते हैं। इस हमारा ये ध्येय है कि जैसे आप गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट से आपको नौकरी, हम्म। आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, हम्म। सब कुछ मिल रही है, तो हम्म। हम 2 जगह क्यों पैसा दें? सही बात है। हम ऐसा शिक्षा करें जैसे कि केजरीवाल जी ने शिक्षा किया था दिल्ली में, हम्म। वही सिस्टम अगर नेपाल भी कर रहा है तो मुझे लग रहा है वेल कहीं नोन, ना बहुत कहीं अच्छा। केजरीवाल की नकल हाँ, कॉपी कर रहे हैं उनसे नेपाल वाले। प्रेरित होकर कहीं न कहीं तो प्रेरित हाँ होकर उन हाँ। लोगों ने किया है। हम्म। वेल वेल डन, बहुत अच्छा किया उन्होंने, जी। करना ही ऐसा चाहिए। और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, जिसको शायद ये गृह मंत्री जो नेपाल के हैं, वो भी जा रहे थे हाल ही में, तो रास्ते में उनको ट्रैफिक से रोक, मतलब ट्रैफिक थी तो उनके बहुत लिए सही। गाड़ी रास्ता खाली करवाया, तो वो गए रोके, भाई क्या मसला है। तो उन्होंने बोला कि भाई ट्रैफिक पुलिस ने बोला कि ऐसा ऐसा है, आपके जाने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो आम जनता का के सेवक हैं हम, और रास्ता हमारे लिए, रास्ता किसी का रास्ता रोक के हमारा रास्ता नहीं ओपन किया जाए, जब हमारा सिग्नल ग्रीन होगा तभी हम जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पहले जो भी मंत्री, संतरी, विधायक, नायक जो भी है, हम्म। वो सब जनता के हित के लिए काम करने वाले हैं, अनहित काम करने के लिए नहीं है। नहीं है। वो जनता की, उनको उनको हम लोग चुने क्यों हैं? हम्म। हम लोग रात दिन एक करके अपना सब कुछ छोड़ के, उनको वोट दे के, लाइन में खड़े हो करके, हम्म। अपना टाइम वेस्ट करके, जॉब को छोड़ करके तख्त पे रख के हम्म। उनका हम पहले सब कुछ छोड़-छाड़ के उनको हम्म। वोट दिए हैं। उनको यही इसलिए बनाए हैं कि भाई हम्म। हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के लिए, हम्म। हमारे परिवार के लिए, हमारे देश समूह के जो भी वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, जी। वहाँ पे ये लोग सटीक बैठेंगे। हम इसके लिए नहीं उनको लाए हैं संसद में कि चलो भैया हम अपना बनाएँगे, हम्म। हम अपना खाएँगे, उसके लिए हम इनको नहीं लाए हैं। हम्म। हम सबका विकास के लिए लाए हैं। अब हम्म। पता चले बन गए भैया, हम्म। उसके बाद दिए कहीं दारू, कहीं मुर्गा, उसके बाद दिखाई नहीं दिए दूसरे दिन। उसके लिए हम उनके नहीं चुने हैं। हम अच्छा। पूरे देश के लिए चुने, हमारे विकास के लिए चुने हैं। अच्छा, जैसे कोई अभी जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी कर दें कि एजुकेशन फ्री, और हेल्थ पे जो जिनका आय साल का 10 लाख है, 10 लाख के ऊपर वालों को इलाज का पैसा दिया जाएगा, 10 लाख के नीचे वालों को इलाज फ्री। और जितना भी रोड टैक्स है, और जितने भी टैक्स का पैसा है, सब एकदम ईमानदारी से हो जाए, तो देश को सुधरने में कितना दिन लगेगा। देश, मेरी जहाँ तक सोच है, मेरा तर्क है कि ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, अगर रोड सही रहेगा तो ट्रांसपोर्ट, कोई भी काम करोगे आपके लिए ईज़ी होगा, हम्म। पहला। हम्म। और जो टैक्स का पैसा है, हम्म। वो तो देखिए, जनता अगर पैसा टैक्स का दे रही है तो अपने मतलब जनता का काम फायदे के लिए होना चाहिए, होना फ़ायदा चाहिए। होना चाहिए। बराबर। ये नहीं कि टैक्स दे रही है, रोड में 2-2 हाथ के गड्ढे हैं, बेचारा वही आदमी दे रहा है, वही जाके एक्सीडेंट दूसरे दिन मर जा रहा है। वो डेंजर है। सही बात है। अगर वो आदमी दे रहा है टैक्स, तो उसका पैसा सही जगह पे अच्छा, होना ये चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि प्रधान गांव का जो है, वो अपना काम ईमानदारी से करे। जो जिला पंचायत है, जिसको मुंबई में नगर सेवक बोलते हैं, गांव में, यूपी बिहार में जिला पंचायत होता है, या चेयरमैन होता है, फिर उसके बाद विधायक आता है, फिर सांसद आता है, मुख्यमंत्री आता है, सब अगर ईमानदारी से काम करें तो मुझे लगता है कि 5 साल में देश को चमकने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ। बहुत सही। और पहली बात मेरी एक सोच है हम्म। कि जो भी हो,
हुँ, अभी तो मैं बोलूँगा हमारी यही सोच है कि जो अनपढ़ गँवार जो होते हैं बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, विधायक बन जाते हुँ, हैं, हुँ, संसद बन जाते हैं। हुँ। हमारी ये है कि वो पढ़े-लिखे होने चाहिए, एक क्वालिफ़िकेशन एक क्राइटेरिया क्वालिफ़िकेशन होना होना चाहिए, चाहिए, उनका इंटरव्यू का। एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा उनका प्री मेंस इंटरव्यू तक होना चाहिए। तब तो फिर पूरा इंडिया खाली हो जाएगा अब देश। भले खाली हो जाए, आईएएस लेकिन ऑफिसर अगर हाँ। वैसा रहेगा तो कुछ और उनके ऊपर ना उनका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने क्या-क्या किया, क्या-क्या, कैसे-कैसे किया, पूरा रिकॉर्ड दो, हुँ, हुँ। तब जाके सही रहेगा मेरे जी, हिसाब से। जी, जी। ये थे हमारे मनोज भाई और आप देख रहे हैं धारावी व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करें।